उनका स्वागत करें। और मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मनोज जिंदल, मनोज जिंदल, एक बार आप सबने आशीर्वाद दिया। और श्रीमती अंजलि जैन जी, और ये एक बड़ा फोटो सेशन है सुंदर सा, और सभी से अनुरोध है कि उनका दोनों भी मनोज जिंदल जी को एक भेंट देना चाहते हैं। जिंदल 2 नंबर पे बटन आ रहा है इस बारी, 2 नंबर का बटन होगा, कमल का निशान होगा, मनोज जिंदल लिखा हुआ होगा सामने, कृपया उसको दबाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं सर के लिए, सर की तरफ से आप लोग के लिए कहूंगा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, कि छोड़ दिया इस जीवन का, सर की तरफ से है कि छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, कि छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और मुझ में तुझ में सिर्फ एक फर्क, कि मुझ में तुझ में सिर्फ एक फर्क, कि मैं नर हूं तुम हो नारायण, कि मुझ में तुझ में सिर्फ एक फर्क, कि मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनुजा और आप देख रहे हैं बड़ी चुनो न्यूज। खबर दिल्ली से है और दिल्ली की सर्दी में गर्मी का एहसास करा रहे दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव। बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को है और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। ऐसे में सभी पार्टियां लुभावने वादों के साथ मैदान में हैं और बात करेंगे दिल्ली की सदर विधानसभा की, जहां भाजपा प्रत्याशी और क्षेत्रीय निगम पार्षद श्री मनोज कुमार जिंदल का शास्त्रीनगर के महाराजा अग्रसेन सेवा संस्था ने जोरदार स्वागत करके अभिनंदन किया। इस भव्य प्रोग्राम में महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ सेवा संस्थान के मुख्य संरक्षक श्री ओम प्रकाश गोयल और संस्था के प्रधान श्री सत्यनारायण गर्ग ने मनोज कुमार जिंदल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और ओम प्रकाश जिंदल, उप प्रधान श्री प्रवीण अग्रवाल, फाउंडर मेंबर श्री हेमराज के कैशियर व समाज के अन्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिखाते हैं इसकी कुछ तस्वीरें। इन चुनावों की गर्मी है और इस गर्मी को और इस सर्दी को बड़ा जोरदार बना दिया है इस चुनावी गर्मी ने। तो ऐसे में हमारे भी जिंदल जी आ चुके हैं और कहा जाता है कि ये मनोज जिंदल जी के लिए प्रोग्राम है, कि मनोज जिंदल जी के लिए प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में थोड़ा जोर भी होना चाहिए और बनाना चाहते हो इसको खूबसूरत और शानदार, तो तालियों में थोड़ा शोर भी होना चाहिए, होना चाहिए उनके लिए। और मैं बिल्कुल सुबह से शाम हो जाती है, ऐसे में बहुत मेहनत करनी पड़ती है सबों का आशीर्वाद लेने के लिए। अब मैं हमारे महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ सेवा संस्थान की तरफ से श्री ओम प्रकाश गोयल जी से, जो यहाँ के मुख्य संरक्षक हैं और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और श्री सत्यनारायण गर्ग जी जो प्रधान हैं, जो हम सबको एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, छत के नीचे आते हैं, और श्री उप प्रधान है श्री ओम प्रकाश जिंदल जी, हमारे फाउंडर मेंबर प्रवीण अग्रवाल जी, हमारे कैशियर हेमराज जी जो यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ऐसे में श्री ओम प्रकाश गोयल जी, मुख्य संरक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि मनोज जिंदल जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। और यही आदर सत्कार रहता है। और मैं बाबू जी सत्यनारायण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज आए और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करें। और ये वो क्षण है जो पिता और पुत्र के बीच में होता है, और वही हम यहाँ देख पा रहे होंगे। उनका स्वागत करें। और मैं
अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया हमें थोड़ा सा मदद दें। और हमारे बीच हमारे प्रधान जी सत्यनारायण दत्त जी भी फूल माला पहनाकर उनको स्वागत करेंगे। मनोज जिंदल, मनोज जिंदल, एक बार आप सबने आशीर्वाद दिया है, उन्हें एक चुनाव जिताकर नगर निगम का वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र को तरक्की कराएं। ऐसे में एक मौका और है जब विधानसभा के और मैं भाई अगर पिटाई होगी तभी तो सुधरेंगे। ये जिंदल जी का बड़कपन है और ऐसे में मैं जिंदल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप नीचे आ जाएं क्योंकि सब लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं और ऐसे में ऊपर सबको आने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। आप आइए प्लीज, आप आइए। और मैं सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे साथियों से अनुरोध करूंगा, मैं श्री धर्मपाल जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया आए, उनका फूल माला पहनाकर स्वागत करें। मैं श्री राजपाल जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा तो उनका फूल माला पहनाकर स्वागत करें। श्री राजकुमार जैन जी, श्री नरेंद्र जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, कृपया उनका फूल माला पहनाकर स्वागत करें। श्री अजय जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फूल माला पहनाकर स्वागत करें। श्री राजेश धनवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फूल माला पहनाकर स्वागत करें। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ा कम हो रही है तो वो तो हंसती रहनी चाहिए भाई। हम आधा घंटे से लगभग जिंदल जी का ऐसा वेट कर रहे हैं कि मुझे लगने लगा आपके चेहरे देखकर कि थोड़ी देर आप मेरे को पीटने लगेंगे और जब वो वहां पे बीच आ रहे हैं तो थोड़ी ताली की जो गड़गड़ाहट है उसकी वजह से मुझे लगने लगा है कि अब तो मुझे कुछ सोचना चाहिए। तो ऐसे में श्री बाबूलाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और उनका फूल माला पहनाकर स्वागत करें। ये फूल माला पहनाने का मतलब है कि आप उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आप उनका अपना साथ जता रहे हैं। इसमें श्री हरिचंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हरिचंद्र अग्रवाल जी कृपया आए और फूल माला पहनाकर स्वागत करें। अभिनंदन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आए। सुभाष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो यहाँ आए और उनका फूल माला पहनाकर स्वागत करें। सुभाष जी। विद्या प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आए। मैं थोड़ा जल्दी अभी नाम से ले रहा हूँ क्योंकि आने में आपको समय लग रहा है तो कृपया आए। श्री अशोक जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर आए और श्री मनोज जिंदल जी का स्वागत करें। श्री विद्या प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आए। श्री ईश्वर जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया आए। श्री आनंद जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री विजय गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और उनका फूल माला पहनाकर स्वागत करें। श्री राजेश बिंदल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आए। अरे वाह जब साथी होते हैं तो एक खुशी जो चेहरे पर होती है वो कमाल होती है। ऐसे में श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया आए और मनोज जिंदल जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। श्री दीपक अग्रवाल जी कृपया मनोज जिंदल जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। श्री पूर्णचंद सिंह जी कृपया आए और फूल माला पहनाकर स्वागत करें। श्री नरेश खंडेलवाल जी से अनुरोध है वो कृपया आए और श्री मनोज जिंदल जी का स्वागत करें। श्री
कबीर गोयल जी से अनुरोध है कि वो कृपया आए और मनोज जिंदल जी का स्वागत करें, उन्हें अपना साथ जताएं। श्री राजेश जैन जी से अनुरोध है कि वो आए, मनोज जिंदल जी का फूलमाला पहनाकर स्वागत करें। श्री हेमंत जी से अनुरोध है कि वो कृपया आए और उन्हें अपना साथ जताएं, उनका स्वागत करें। शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया आए और देखिए हम सब मिल रहे हैं, यही हमें हमेशा देखना चाहिए। हम दिल से जान से सब लोग एक साथ खड़े हैं। ऐसे में देवेंद्र छाबड़ा जी से अनुरोध है कि वो कृपया आए और श्री मनोज जिंदल जी का स्वागत करें। श्री देव प्रकाश जी से अनुरोध है कि आइए प्लीज और जिंदल जी का स्वागत करें। आप सब स्वागत करना चाहते थे, ऐसे में जिंदल जी साथ हैं और अच्छी बात है कि कड़ी दर कड़ी हम सब आ रहे हैं और बड़े प्यार से उनका स्वागत कर रहे हैं। जनक राज जी से अनुरोध है कि वो कृपया आए और श्री मनोज जिंदल जी का स्वागत करें। जनक राज जी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। और मैं महिला विंग से ममता जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा और ये सब इन्हीं की देन है और उन्हीं का कलम चल रहा है, तो ऐसे में ममता जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिंदल जी का वो पटका पहनाकर स्वागत करें। श्रीमती निशा जैन जी से अनुरोध है कि वो आए और मैं कहूंगा कि पूरी टीम आ जाए। रेणु जैन जी, राज जैन जी और श्रीमती अंजलि जैन जी। और ये एक बड़ा फोटो सेशन है सुंदर सा और सभी से अनुरोध है कि उनका एक पटका पहनाकर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के रूप में सबको जय जय, भारत माता की जय। मेरी सबसे प्रार्थना है कि भाई सबको ही वोट देकर सफल बनाए और कोई बात नहीं। अरे वाह, दिल की बात। और ऐसे में हमारे साथी और प्रोग्राम हमारे साथ खड़े होने वाले प्रोग्राम में अपनी महिला साथियों के साथ समाज सेवी श्रीमती अंजलि जैन भी पहुंची। अंजलि जैन और श्री अजय जैन ने मनोज जिंदल को गिफ्ट भेंट करके उनका अभिनंदन किया। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की एक निशानी श्रीमती अंजलि जैन जी और अजय जैन जी। दोनों भी मनोज जिंदल जी को एक भेंट देना चाहते हैं। इस प्रोग्राम का आयोजन मनोज कुमार जिंदल के स्वागत और समर्थन में हुआ। इस प्रोग्राम में पहुंचकर मनोज कुमार जिंदल ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं जीता तो शास्त्री नगर की सभी समस्याओं को दूर करूंगा। देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कहां से चले थे और कहां पहुंचे थे। सत्यनारायण जी बैठे हैं। जब पहली बार माता सुरोजिंदर चैरिटेबल ट्रस्ट खोली तो सबसे पहले होम्योपैथी के डॉक्टर मिले। ध्यान हो जी, मेरा बाबू और सामान भी बाबूजी ने दिया था। वो शीशियां जो आती है छोटी छोटी, वो शीशियां होती है जिसमें गोलियां डलती है, तो बाबूजी से फ्री में उठा के लेके गया था जबरदस्ती का। नाम भी बाबूजी ने दिया था। 2014 के अंदर हमने डिस्पेंसरी का नाम जो है रजिस्टर कराया और एक नाम जो मेरी माँ के नाम पर था। मेरी माँ का आशीर्वाद, आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का विश्वास, आप सब लोगों का प्यार। आज मनोज जिंदल को पहले 2022 में निगम पार्षद होना और 2025 में विधानसभा में टिकट दिया जाता है। ये आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार। माँ का नाम था तो 100% ये कोशिश की कि माँ का नाम किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए, बदनाम नहीं होना चाहिए। और वही रिजल्ट आया। जब मैं ढीठ बन गया कोई गलत काम नहीं करूंगा तो वो धर्म पे आधारित काम होता चला गया, समाज पे आधारित काम होता चला गया, राष्ट्र पे आधारित काम होता चला गया।
और जब आपने 2022 का चुनाव जो मुझे लड़वाया ना, जब 12,500 वोटों की आपने जीत दे दी, तो आज एक राज बोलता हूं आपको, मुझे पार्टी ने पहले 3 महीने में बुलाया, समझाया कि आराम से रहना, जल्दीबाजी मत करना, तुम्हारी विधानसभा की टिकट पक्की है, कि पार्टी ने मुझे टाइम दे दिया। लेकिन मेरा स्वभाव सरलता से रहने का है ही नहीं, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। एक ही डिपार्टमेंट था, बिल्डिंग डिपार्टमेंट। जब मैं देखता था लोगों गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ रहे थे, मेरे को गुस्सा आता था, और गुस्सा आता था तो मैं रिएक्ट करता था, लेटर भी लिख देता था, और लेटर लिखने के कारण सामने वालों को मौका मिल गया कि मनोज जिंदल को बदनाम करेंगे। उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन छवि गिरानी भाई रोज सुबह उठते थे, 4 गालियां सुबह डालते थे ग्रुपों के अंदर, 4 दिन में डालते थे, 4 रात को डालते थे। तो मेरे को कई लोग कहते थे यार तू सही इलाज को नहीं करता, डाल दे एक बारी जो ऐसे पाना नहीं का था 150 करोड़ का। मैंने कहा यार एक बताओ, हम दूसरे पत्रकारों को पैसे देते हैं भी हमारी ऐड छाप दे, और वो तो बिना पैसे लिए हमारी ऐड छाप रहा, रोज लिख रहा उल्टा, तो हमारा नाम तो ले ही आएगा जी, फ्री में काम कर रहा, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, ऊपर तक कंप्लेंट डाली इसने, उन्होंने इंक्वायरी कराई, वो कह रहे अफसरों से पूछ रहे, मनोज जिंदल पूछ लेता, अफसर कह रहे नहीं लेता, तो बदनामी का हुई। 1 रुपया भी पूरे समाज की गारंटी है, आप एक बंदा भी पकड़ कर ले आएंगे पूरे शासन के अंदर जो ये कहते मैंने मनोज जिंदल को बिल्डिंग बनाने में पैसा दिया है, आपका जूता और मेरा सिर होगा, ये मेरा वचन है वादा आपको, कहने वालों को मुंह नहीं पकड़ सकते आप, लेकिन देने वाले को तो पकड़ सकते हो। लाओ मैं ढूंढ कर उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मनोज जिंदल, मनोज जिंदल। पार्टी ने मुझसे कहा कि मनोज जिंदल जी आपको विधानसभा लड़ानी है। जब मैंने लेटर लिख दिए, 6, 7, 8 महीने गुजर गए थे इस बात को। दिसंबर का महीना था पिछली बारी का, मुझे भी बुलाया यार, तेरे को समझाया था कि तूने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो तू कंट्रोवर्सी में जाए। मैंने कहा भाई साहब एक बताओ, गरीब आदमियों का मकान बन रहा 50,000 40,000, और वो मुझसे कह रहे छुड़वा दो, और ये पैसे मांग रहे, तो वो मांगने दे, ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले तो ऐसे ही हैं, तू तंग करेगा तुझे बदनाम करेंगे, मनोज जिंदल पैसे मांग रहे, इसलिए हम पैसे मांग रहे। तो 1 साल जिस भी किसी सज्जन को कोई दिक्कत मेरी वजह से रही हो कि मैं आराम से शांत हो गया। ये विधानसभा की टिकट लाना, पार्टी को सदर विधानसभा के अंदर जिताना, पार्टी का तुम्हारी जिम्मेवारी है। और ये टिकट जो आई है ना जी, ये 1 साल की मेरी दिल को मारने की थी, मैंने अपने दिल को मारा है कि 2-4 गलत काम किया समाज में अफसरों ने करे हैं, या ये सामने वाली पार्टी का जो विधायक, या इसका जो पंडित जी नाम का जो एक गुर्गा है, वो कहता था जब भी कोई उसके पास जाता था पंडित जी से मिलो। इन 2 दिनों की वजह से मैंने अपने मन को मारा है, अपने सम्मान को मारा है। मैं देखता रहा क्या हो रहा है, लेकिन अब आप सबके बीच में आप सारे सरमाएदार बैठे हैं मेरे, पूरे शास्त्री में कीबोर्डर बैठे हैं मेरे, एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है 200, 300, 500 वोटों को कवर करता है। आप तो सच्चाई बता रहे, मेरा फर्ज बनता था, अगर मैं चाहता तो ये भी नहीं बताता, सीधा वोट मांग के चला जाता। आपको विश्वास है मनोज जिंदल गलती नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई आपको बतानी चाहिए। जिस व्यक्ति की मां का नाम जुड़ गया उसके जीवन के साथ, सब कुछ हो जाएगा मेरी मां के नाम ने, मान सम्मान भगवान के चरणों के अंदर। आज अगर आप मेरी जन्मपत्री निकालेंगे ना, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ अपनी, आप उसको किसी भी जोशी को दिखा लेना, हर जोशी ये कह रहा
कि मनोज जिंदल आपके कर्म में इस बार की टिकट नहीं लिखी है, 2022 की टिकट, 2025 की नहीं मिलेगी। सब ठीक 2025 की नहीं मिलेगी। तो मैंने भी उनको चैलेंज किया था, मैंने कहा अगर मेरे कर्म बढ़िया होंगे और मैंने अपने भोले बाबा जो मेरे इष्ट देवता है उनके सामने जो हमेशा तपस्या की होगी, सरलता के साथ काम किया होगा, तो मेरे भोले बाबा मुझे टिकट 100% दिलाएंगे। और जिस दिन टिकट आई मैं महाकाल के अंदर अपनी पत्नी के साथ दर्शन कर रहा था। जब टिकट अनाउंस हुई तो मैं महाकाल में था, और जब मुझे कंफर्म हो गया टिकट आ गई है तो उस टाइम मैं एरोप्लेन में बैठा हुआ दिल्ली आने के लिए। एरोप्लेन भी आधा पौना घंटा लेट हुआ और एरोप्लेन के अंदर एक मोबाइल धैर्य जा रहा था, मेरी मिसेज और मेरा दबा 1000 कॉल होगी आधे पौने घंटे के अंदर। पूरे एरोप्लेन वाले पूछ रहे थे किस बात की बधाई दे रहे हो बार-बार, तो उन्होंने भी वहां पर जो ताली बजा रहे सबके खड़े होकर स्वागत किया। तो ऐसा कभी समीकरण बनता है? भगवान जब देता है तो वो एक चीज वो देता साथ में कि बेटा जा तुझे फेंक दिया समाज के बीच में, अब परख करा ले अपनी, तेरी कीमत क्या है। जिस दिन जाऊंगा आपकी आंखों में जब आंसू होंगे, परख तो मेरी उस दिन होगी कि मनोज जिंदल मेरे समाज से कुछ घटा है यार, परख उस दिन होगी मेरी कि जब मैं जाऊं समाज से तो उस दिन आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए, ऐसा मैं अपना वातावरण बना के जाऊंगा। जो बजट आएगा, अभी तक तो ये था 85 लाख रुपए आएगा 2 साल के अंदर, लेकिन अब तो बजट की भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार का विधायक होने का मतलब है कि बजट आप 50 करोड़ भी ला सकते हो एक साल के अंदर। आपके अंदर कट्स होने चाहिए, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस आनी चाहिए, आपको नोटिंग आनी चाहिए, आपको लाने वाले अधिकारियों का जज्बा तलाशना पड़ेगा। आप उनसे कैसे छीन कर लाते हो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, ये मनोज जिंदल को बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप यकीन माने अब कोई काम नहीं रुकेगा क्षेत्र का, चाहे सीवर का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे पीने के पानी की लाइनों का काम हो, एक एक चीज पे काम होगा, एक एक चीज पर काम होगा। ये मेरा वचन और वादा है आपसे। आज सिर्फ काम बोलना, पहले तो मैं कह सकता था मेरी मजबूरी है 85 लाख रुपए मिले, बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है। अब कैसे कहूंगा बजट नहीं है? अब तो कहूंगा बहन मेरी पता क्या काम है, माँ मेरी पता क्या काम है, भाई मेरे पता क्या काम है। 100% काम करने वाले हैं और काम होगा। आपको पहले ही 6 महीने में फर्क नजर आएगा कि ये वही शास्त्री कर रहे हैं। अब एक लाइन में मैं अपना काम बताता हूं आपको। 85 लाख रुपए, 65 लाख रुपए पहली बारी में मिले, 15 लाख फिर मिले, 10 लाख फिर मिले। एक अधिकारी हुई सर हम सुनना चाहते हैं और बिल्कुल सुनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप हमेशा हमारे साथ जुड़े और 5 साल तो हम आपके पास पुकार लेकर आएंगे और आपको सुनना ही है। मुझे कुछ लोगों ने कहा, मैं 2 मिनट और बस खत्म करूँ अपनी बात को। मुझे कुछ लोगों ने कहा मनोज जिंदल जो है कड़वा बोलता है, गुस्सा बहुत करता है, जहां मर्जी मजाक करने लग जाता है। मैंने कहा भाई बात सुनने मेरी, जैसा भी हूं तो ईमानदार, हूं तो सच्चा, और अगर मैं मजाक करना छोड़ दूंगा, अब अपने मामा से मजाक ना करूं तो किससे करूंगा आप बताइए? कहां जाऊंगा? 24 घंटे बस यही करता रहूं, वो सड़क बननी है, वो गड्ढा बनना है, वो सीवर होना है, वो ये होना है, वो ये होना है। अरे भाई मेरी भी तो जिंदगी है, मैं 20% अपनी जिंदगी तो जी लूं, 80% तो आपके लिए जी रहा हूं। मुझे 20% की कमी से ही महसूस कर लो कि अच्छा आदमी है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी तो जीने दो। ये कम है कि मैं बेईमान नहीं हूं। देखो ये बात सुन ले बाबा, तो कुछ भी कहने रहेगा हमारे बाप का साला, तो ले मेरी बात। और कहते हैं कि मजाक में करें आप तो क्या करें अपनी वापसी। तो ये तो आज ही चलेगा, ये घाटी तो यूं ही चलेगी, हंसी भी करेंगे, ठिठोली भी करेंगे, काम भी करेंगे और अपनों को जो है पैर भी छुएंगे। जितने भी मेरे बड़े हैं, मरते मर जाऊंगा, आपका आदर कभी जीवन में नहीं छोड़ूंगा, कितने बड़े मत होंगे। तो आप इस बात को सुनिश्चित करें
कि लोग कर दे सदर विधानसभा की। आज कुर्सी भी कोई एक सज्जन नहीं आया सहारनपुर से, अपने शास्त्री का कोई एक लोग का बंदा था, मेरे को मकान नंबर नहीं देकर गया। सहारनपुर से कुर्सी बनवा कर लाया बढ़िया वाली, कम से कम 25,000 रुपए की कुर्सी होगी। अपनी कार के अंदर फिट ट्रैक लाया खोल बोल कर, और यहाँ जब मैं आया तो वो फिट कर रहा। मेरे ये क्या है, कह रहा तले से बैठो, कह रहा मैं सुनिश्चित कर आया हूँ कि सदर विधानसभा लड़ने के बाद, जीतने के बाद आप इस कुर्सी पर बैठोगे, ऐसे कुछ लेगा। तो ऐसे ऐसे जब प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले लोग हैं, तो मनोज जिंदल को कौन हराएगा? जब जन्म पत्री में लिखा मनोज जिंदल को टिकट नहीं मिलेगी, और जब टिकट मिल जाती है और इतने लोगों का प्यार मिल जाता है, समर्थन मिल जाता है। आज हमने अभी एक बाइक रैली निकाली, तो आनंद पर्वत कमल रोड से चालू करी, 1000 से ज्यादा बाइकें थी। अनुराग ठाकुर जी स्वयं आए। तो सोशल मीडिया में शेयर करना मेरा सबसे निवेदन है। और जब तक चुनाव खत्म नहीं हो रहे, जो जो सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, स्टेटस लगाओ मनोज जिंदल को बोलते हैं। पेज पे अगर पेज यूज करते हैं उस पर करें, ट्विटर पे जाते हैं ट्विटर पे करें, इंस्टाग्राम पे जाते हैं इंस्टाग्राम पे करें, लेकिन रोज एक पोस्ट मनोज जिंदल की शेयर जरूर करें। आपके एक पोस्ट शेयर करने से आपके जितने फॉलोअर हैं, चाहे वो 10,000 है, 2,000 है, 5,000 है, वो सब लोग भी उस पोस्ट को देखते हैं। वो कहते हैं अंजलि बहन ने ये शेयर करी है तो इसका नाम मनोज जिंदल अच्छा आदमी होगा। अरे यहाँ वाले भी क्या, बाहर वाले तो कहते हैं ना जी, उन्हें क्या पता मनोज जिंदल अच्छा आदमी है। लेकिन आपकी पोस्ट शेयर करने के बाद, मान लीजिए हमारे राजकुमार जैन जी ये पोस्ट शेयर करते हैं, तो कितना बड़ा सर्कल होगा। अरविंद बैठे हैं, कम से कम 1,000 लोगों के आए होगा, वही ज्यादा राशन और वो। अभी हमारी रमा आंटी बैठी है, हम जब 5 साल की उम्र के थे, क्योंकि गोद में खेलते थे, हमारे मकान के सामने वाले मकान में रहती थी। घर करूं आपको एक बात बता दूं, यहाँ ये बहन मेरी माँ जानती है, दूध की डेयरी हुआ करती थी, आनंद पर्वत चाय की दुकान हुआ करती थी। औकात नहीं बता रहा हूँ, समय बता रहा हूँ। एक कमरा हुआ करता था हमारे पास, 3 भाई पलंग के नीचे सोते थे, 3 भाई पलंग के ऊपर सोते थे। यही स्थिति थी है? और आज पलंग के नीचे बता दूं, आज भगवान ने कहां से कहां पहुंचा दिया, इतना सम्मान मान दिलवा दिया। तो जब वो प्यार करता है तो जो तकरार करने वाले करते रहे। हमें तो उसका प्यार चाहिए। रसोई चलवा रहा, अगर वो हमारा रसोई छीन ले, हमें पैसा ही ना भेजे, हमें बीमार कर दे, हम कहां से रसोई चला लेंगे? तो जब वो प्यार कर रहा है, वो सम्मान दे रहा है, तो और किसी सम्मान की कोई जरूरत नहीं। आप सबको अपने आप जोड़ देगा उस रीत के अंदर। ये मनोज जिंदल है। एक छोटी सी कहानी सुनाकर खत्म करूंगा बात को। एक उद्योगपति था, वो रात को सो रहा था बिस्तर के अंदर, अचानक बेचैनी होने लगी। जब बेचैनी होने लगी तो छज्जे पे आया, छज्जे पे भी चैन नहीं आया, निकला बाहर हवा खा लूं, चैन नहीं आ रहा, गाड़ी स्टार्ट है, चलो समुद्र के किनारे घूमने आएंगे। जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाने लगा तो उसने करोड़ी से बाहर निकलने लगा, तो देखा एक मंदिर की लाइट चल रही है रात को। 2 नंबर पे बटन आ रहा है इस बारी, 2 नंबर का बटन होगा, कमल का निशान होगा, मनोज जिंदल लिखा हुआ होगा सामने, कृपया उसको दबाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं सर के लिए, सर की तरफ से आप लोग के लिए कहूंगा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है कि छोड़ दिया इस जीवन का, सर की तरफ से है कि छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, कि छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और मुझ में तुझ में सिर्फ एक फर्क, कि मुझ में तुझ में सिर्फ एक फर्क, कि मैं नर हूं तुम हो नारायण, कि मुझ में तुझ में सिर्फ एक फर्क, कि मैं नर हूं तुम हो नारायण। मैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। आप सभी लोग हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खा के जाए और आने वाले सभी भाइयों का इज्जत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और ऐसे में हमारे एक साथी हैं अजय जैन सर, वो
मनोज जिंदल जी के बीच आपकी बात रखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी बात है, कृपया सुने। मनोज भाई देखो, सरकारें सारी की सारी जो है घोषणाएं कर रही है, इसको ये मिल रहा है, इसको मिल रहा है। हमारा जो अग्रवाल जैन समाज है कुछ नहीं मांगता। 19 तारीख को 2019 में 16 नवंबर को हम अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में मिले। हमारा जैन जो हाई कोर्ट का जो ग्रुप है वो, हमने उनको कहा कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनको आप अपने जैन यात्रा संघ के अंदर जो भी कोई जो आपका यात्रा वो है उसमें शामिल कर दो। उन्होंने आश्वासन दिया, न्यूज़पेपर की कटिंग है वो सब चीज है, कुछ नहीं। हमारी ही कम्युनिटी का बंदा है अरविंद केजरीवाल, और ठेंगा दिया हमारी कम्युनिटी को, ठेंगा औरों के पीछे भाग रहे हैं। तो अब मनोज भाई हमारे पास आए, हमारी अप्रोच तो इन तक है, जो कुछ हमने करवाना हमने इनके थ्रू करवाना है, लेकिन इनके थ्रू करवा कर पाएंगे जब हम इनको सीट पे पहुंचा देंगे। तो इनको पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है और काम कराना इनकी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। देखिए, जो अजय भाई कह रहे हैं, जो संभव होगा 100% में काम होगा। हमारे बीच एडवोकेट वरुण जैन है, मैं इनको इनवाइट करूंगा, उनका आना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो विधानसभा प्रत्याशी हैं उनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात जानना बहुत जरूरी है। जो एडवोकेट वरुण जैन जी कहना चाहते हैं कि इनका क्राइम इंडेक्स क्या है। तो वरुण जैन जी को मैं माइक सादा चाची ने, जैसे मेरे पिताजी ने बोला कि इस बार 21,000 वोटों से जितवाना है, मैं कह रहा हूँ 31,000 से जितवाएंगे। पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, मैं वैसे पेशे से इंजीनियर था, एडवोकेट लाइन में आ गया, पर हर एक आदमी जहाँ पे यहाँ पढ़ा लिखा है वो ये चाहता है कि मेरा जो नेता हो बेदाग साफ छवि का नेता हो। जब साफ छवि का नेता होगा तो काम भी करेगा, और जब काम करेगा और साफ छवि का नेता होगा तो उसके ऊपर क्राइम भी नहीं आएगा। आप ऑनलाइन खोल के देखना, ये मनोज जिंदल जी अगर दिख रहा है, यहाँ बड़ी अगर एलईडी लगी होती तो मैं दिखाता। मनोज जिंदल जी, ये पूरा ग्रीन कलर का है, क्राइम रेट 0 है, 0। मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, औरों के देखना 523 सेक्शन में चल रहे हैं, 323 सेक्शन आईपीएस के आईपीसी में। एक कन्विक्टेड वर्ड होता है, एक एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है कि कोर्ट ने बरी कर दिया, कन्विक्टेड का मतलब होता है कोर्ट ने पनिशमेंट दे दी, पनिशमेंट भी निकली हुई है कई जगहों पे। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ यहाँ पे कि मनोज जिंदल जी जो है उनको भारी मतों से विजयी बनाए। उसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं B1379 की गली के पास रहता हूँ, वहां पे सीवर की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कुछ, तो मनोज जिंदल भाई जी को बोला, मेरे पास आज भी मैसेज है, कहते जी मैं करवाऊंगा। उसके अलावा फिर मैं गया सोमदत्त जी के पास, उनकी पार्टी का, वहां से एक आंसर आया जी अभी तो बजट नहीं है जी, कैसे करेंगे। मैं कहा जी मनोज जिंदल तो करवा रहे हैं। उनके एक बंदे का नाम नहीं लूंगा, ये आंसर आया था कि जी मनोज जिंदल के पास अगर 1 रुपए का बजट है ना तो 1.5 रुपए का काम करने का जिगरा रखता है। ये शब्द थे उस पार्टी के किसी बंदे के, पर ये बहुत बड़ी बात थी कि जब ये चीज बोल रहे हैं, और ये हमने देखा भी है, अगर मनोज जिंदल जी के पास जिगरा है काम करने का तो वो करके दिखाते हैं, ये सबसे अच्छी चीज है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब इनको आशीर्वाद तो दे रहे हैं पर घर से निकल के वोट जरूर दे, क्योंकि अगर घर से निकल के वोट नहीं दिए तो कट जाएंगे और बढ़ जाएंगे, जो नहीं चाहते हैं। ना कटेंगे ना बढ़ेंगे, सिर्फ ही रहेंगे और एक ही रहेंगे, ये गारंटी है। धन्यवाद। मैं 2 दिन पहले का एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ कि मेरे वकीलों के 500 मोर देन 500 एडवोकेट्स थी, और हमारे खंडेलवाल आए हुए थे जो लोकसभा के मेंबर हैं। मैंने वहाँ मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि मेरे भाई मनोज जिंदल जी भी आएंगे, तो उन्होंने शायद स्वीकार कर लिया, और मीटिंग में जितने भी सदर विधानसभा के जितने भी वकील हैं सबने सहयोग का आश्वासन दिया। मैं वहाँ गया, भाइयों ने बुलाया मुझे, मैं वहाँ गया, मुझे नहीं पता था सदर विधानसभा में कितने वकील हैं, मुझे तो लगा 200 वकील हैं सदर विधानसभा में।
पर नेता में ईमानदार तुम्हारी तो दुकानदारी मेरी सबसे बंद ये कुछ नहीं मिलने वाला। आप ही घटा सकते हो, केस कोई नहीं करूंगा ना बोले तुम्हारा। लेकिन आनंद आया, भाई साहब ने बुलाया और वहां पर जब मैं कोर्ट में जा रहा था, कम से कम हमारे सदर विधानसभा के 20 वकील मिले रास्ते में, और जब अंदर गया तो अपने आप ही हाथ खुलने के बीच में मनोज भाई और सांसद लोग देख रहे कि मनोज भाई यार कैसे आ गए, कोई वकील तो आया नहीं, कोई विधायक। तो मैं बोला यार मुझे जाने दे, ये मेरे बातें कपड़े फाड़ेगा यार, तू क्यों लेता कि मेरी खराब करना। यही दादा जी मनोज भाई साहब अकेले ही आ गए तो खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए, अरे मैं अकेला हूँ लेकिन वकील साहब आऊंगा। टिकट मिलने के बाद भी एक संघ की बैठक थी सिविल लाइन में, तो मैं दिल्ली की पद यात्रा करके निकला था, तो सारे जने जो मैंने यार मैं खुद ही ड्राइव करके अकेला ही था, मुझे मतलब ऐसी चलने की आदत है, क्या करेंगे सिक्योरिटी लेकर। आनंद तो खुद चलने और चलाने में है, सीधी सी बात है, मजे से जिंदगी जिएंगे, आनंद से जिएंगे। वकील साहब नहीं, बाद में सांसद जी ने भी इनके बारे में काफी उसने बोला था, बोल दिया बाद में। चलिए थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए, कि जाते जाते दो शब्द के साथ हम घर वापसी करके कि खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, कि खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और मिलते हैं कुछ लोग ऐसी ही महफिलों में जिनसे न बिछड़ने का एक रिश्ता बन जाता है। थैंक यू सो मच सबका यहाँ आने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता संस्थान के मुख्य संरक्षक श्री ओम प्रकाश गोयल ने की और प्रोग्राम का संचालन एंकर और बड़े चलो के चीफ एडिटर श्री राजेश आर्य ने किया। तो ये थी खबर दिल्ली के शास्त्री नगर की। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे बड़े चलो न्यूज पर, और अगर आप हमें बुलाते रहेंगे तो हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।